हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दयान। तो आज हम 10 क्लास की प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं और उनका पहला चैप्टर और पहला सवाल बनाने वाले हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें विभाजन यूक्लिड होना चाहिए। यहाँ पे विभाजन का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन करके HCF निकालना। HCF का मतलब होता है मोसो निकालना हमें। तो मोसो कैसे निकालेंगे? पहला सवाल है 135 और 225, इनका हमें HCF निकालना यानी मोसो निकालना है। तो हम देखते हैं पहले बड़ा को। इनमें से दोनों जो है दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा को A मानते हैं, ठीक है, और छोटा को B। A और B क्या है? A भाज्य हमारा और B भाजक है, जैसा कि हम लोग भाग में जानते हैं, ठीक है। अब कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बोला, यूक्लिड विभाजन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड का जो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे, ठीक है, A बराबर भाज्य है और B भाजक है, Q भागफल और R शेषफल। तो हमें A और B दिया हुआ है, तो A और B की जगह पर रख देंगे और हमें निकालना क्या है? Q और R। Q और R भागफल और शेषफल किस में निकलता है? तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो इधर हम रफ में लिख देते हैं, एक बार भाग देते हैं, ठीक है। तो हमें भाग देना है, ठीक है। किस में देना है? A में B से। तो 225 भाग दे दिए 135। भाग देना हमें कितना बार में आएगा? एक बार में 135, ठीक है। 0 हो गया और 12 में से 3 घटा 9, यहाँ कट, यानी हमारा ये हो गया Q यानी शेषफल भागफल और ये हमारा R हो गया शेषफल। तो हमें इनको इस पर बैठाना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। Q हुआ हमारा 135, Q का मान 1 हुआ तो 1 लिखेंगे, R का मान 90 लिखेंगे। ये हमारा पहला चरण हुआ, चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब चरण 2 हम लोग देखते हैं। फिर वही करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। इसी फॉर्मूला पे बैठाना है, A बराबर BQ प्लस R, इस पे बैठाना है फिर हमें। तो अब किसको लेना है? A और किसको लेना है B? तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उनको A मानेंगे, यानी कि बड़ा को A, ठीक है। बड़ा को A मानेंगे, यानी बड़ा कौन है? 135, और छोटा हमारा क्या है? यानी B, तो 90। हमें इसी फॉर्मूला पे बैठाना है। तो A बराबर हमारा हो गया 135 बराबर BQ प्लस R। तो B हमारा 90 है गुना Q प्लस R। क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा इसमें और इसमें। दूसरा चरण में क्या करते हैं हम लोग? 90 में भाग देंगे 135 में, ठीक है। वही करना है जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। जब तक शेषफल शून्य न हो जाए हम लोग तब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 बार में हो गया 90 और 5 45। तो हमारा Q क्या निकला? हमारा 90 गुना 1 और R क्या हो गया? हमारा 45। ये हमारा दूसरा चरण हो गया, ठीक है। तीसरा चरण इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा चरण में हमें क्या करना है? चरण तीसरा, ठीक है। तो वही करना है, बड़ा इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। बड़ा ये है, तो A हो गया, ये 90 हो गया, और छोटा कौन सा है? 45। तो B हमारा हो गया 45, ठीक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन पता है हमको। A बराबर BQ प्लस R, इतना हमें पता है, इसी में बैठाना है हमें। तो A बराबर क्या है? 90, B क्या है? 45, Q हमें पता नहीं, R नहीं पता नहीं, हमें निकालना है। निकालने क्या करेंगे? इसमें इससे भाग देना पड़ेगा, 45 से 90 में भाग देना पड़ेगा। 2 बार में कट गया, शेषफल 0। ये हमारा हो गया Q और ये हो गया R, 0 R हो गया। हम लोग इसी पे बैठा देंगे। अब 45, Q का मान कितना निकला? 2 निकला, और R का मान 0, तो 0 लिख देंगे। हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और इसके जो आगे में सबसे होगा वो हमारा HCF निकल गया। HCF हमारा 45 निकला। एक फार्मूला था और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो हम दूसरा सवाल बनाने वाले हैं। निम्नलिखित इसका 155 और 38220 का HCF निकालने वाले हैं। सेम उसी तरह हम लोग निकालेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो निकालना है, आपको बताए थे हम कि बड़ा को A मानेंगे और छोटा को B मानेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीधा तरह से A B, ठीक है। अब हमें निकला है यूक्लिड विभाजन। A और B निकल गया, हमें Q और R निकालना है, बस Q R निकालना हमें है। तो इसी तरह हमें निकालना है, यहाँ पे रखना है 38, A बराबर 220 बराबर B क्या हमारा है? 195। हमें निकालना क्या है? Q और प्लस R।
ये मेरा चरण 1 होगा। तो इधर हम लोग रफ में देख लेते हैं कैसे करना है। तो 195 में भाग देना है 38 220, एक बार में हो जाएगा 195, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 7, 12 से 5 घटा 7, और यहाँ बचा 7, 17 में से 9 घटा 8, यहाँ बचा सुनो 17 में से सॉरी हम लोग देख लेते हैं 12 में से 5 घटा 7, यहाँ बचा 7, और 17 में से 9 घटा 8, यहाँ बचा 2, 2 से घटा 1। तो हम लोग फिर देख लेते हैं, यहाँ पे उतारेंगे 2, तो 9 बार में दिख रहा है। 9 पचा 45, 9 पचा 45 के 5 हासिल 4, 9 9 81, 4 85 के 5 हासिल 8, और 9 1 9, 9 8 17। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस आ जाएगा। 7 हो जाएगा, 12 से 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 1, और ये 1, ये हो जाएगा 0। तो हमें लगता है कि 6, 4 5 6, 6 बार में हो सकता है। 6 बार में हो जाएगा 5 6 के 30, 5 6 के 30, और 30 के 3, और 6 9 54, 3 54, 3 57 हासिल 5, 6 5 11, यानी कि 100 एक ही बार में जो है कट गया। इसमें कोई ये नहीं है, एक ही बार में, ये एक ही बार में कट गया। हमें दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही चरण में इसका काम हो गया। 195 गुना ये हमारा क्या निकला Q, और 0 क्या निकला R। तो Q की जगह पे 196 जोड़ 0, हमारा जो SCF निकला 195 निकलेगा, यानी एक ही चरण में हमारा काम तमाम हो गया। इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा में हमारा आपको पता ही होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा को A मानेंगे और छोटा को B मानेंगे। बस डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से हम लोग बनाने वाले हैं, कोई बात बड़ी चीज़ है नहीं। एक बार बनाओगे, 2 बार प्रैक्टिस, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो यूँ ही आना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो एक आना शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं ये सब। तो अब हमें देखना यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। B भाजक है, Q भागफल और R शेषफल है। हमें इन्हीं को देखना है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और इसको बैठाना। A बराबर हमारा दिया है, B बराबर दिया है, तो हमें Q और R निकालना है। Q और निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ता है छोटे को बड़े से। तो छोटा 867 में भाग देना है 255 से, बस इतना करना है हमें, हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। एक चरण में निकालेंगे, 2 चरण में निकालेंगे, 2 में नहीं निकलेगा 3 में निकालेंगे, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक करते रहेंगे ऐसा काम। तो 1 हो जाएगा, सॉरी कितने बार में होगा, मुझे लगता है कि 3 बार में होना चाहिए। 3 बार में हो जाएगा, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 100 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 3 बार में हो गया। 3 बार में अगर हो गया तो यहाँ पे क्या निकला 2 0 1, हमारा ये निकला Q, और ये क्या निकला R। ये तो आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, बच्चे क्लास में भी। तो हम लोग देख लेते हैं 867 बराबर 255, ये तो भाई ही। Q क्या निकला हमारा 3, तो 3 लिखेंगे। R क्या निकला हमारा 102 लिख दिए। इतना हो गया, ये पहला चरण मान लेते हैं, पहला चरण हो गया। अब हम लोग दूसरा चरण देखते हैं। तो दूसरा चरण में अभी क्या करना है, इनमें हमें देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा को क्या मानेंगे, A मानेंगे। बड़ा हो गया 255, यानी A बराबर, B क्या हो गया हमारा 102। अब फिर वही करना है, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाना है और उस पर बिठाना है। तो क्या फॉर्मूला है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A बराबर हमारा 255 दिया है, ठीक है। B बराबर हमारा 102 है गुना Q प्लस R। QR कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो 102 में यानी कि छोटे को बड़े से भाग देना है, तो 255 हो गया। तो 2 बार में आराम से निकलेगा। 2 बार में क्या होगा, 2 दूनी 4 0 और 200 कितना निकला, 1 हो गया, 5 हो गया, ये कट गया। तो हमारा ये क्या निकला Q, और ये क्या निकला R निकला। तो हमें बिठा देना है, और कौन सा 102 हो गया, Q हमारा क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। R हमारा क्या है 51, तो 51 लिख देंगे। ये हमारा दूसरा चरण हो गया, ठीक है। चरण दूसरा। अब हम लोग फिर तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण क्या है, रफ इधर कर लेंगे। चरण तीसरा क्या है हमारा, अब इनमें ही देखना है, मतलब इनमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो निकलेगा उसी में देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बड़ा को क्या मानेंगे A, यानी A बराबर क्या हुआ हमारा 102, और B क्या हमारा हुआ 51। यही निकालना था, और कौन भी बड़ी चीज़ है नहीं। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही रूल अब फॉलो करना है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर तो हमें दिया है 102,
b बराबर क्या है 51 गुना q प्लस r। क्यू आर कहाँ से निकालेंगे, भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, 51 और 102 दो बार में हो जाएगा हमारा 01, ठीक है। तो हमारा जो निकला ये हो गया q और ये हो गया r। q को भागफल और r को शेषफल कहते हैं। तो हमें बैठाना है 102 बराबर 51 तो है ही, q तो हमारा क्या निकला 2 और r क्या निकला हमारा 0। तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है और इसका जो है आंसर हो जाएगा 51। इतना समझ में आया ना, एक बार बना लोगे तो कोई बेइज्जती नहीं। हम लोग दूसरा बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा इसका दूसरा सवाल आया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है या नहीं। हमें इसके रूप का लाना है। तो इससे पहले हमें बस एक बार बनाना है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा ये सवाल। तो ये हमें लिखना है कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए, यानी विषम पूर्णांक बोला है तो विषम पूर्णांक लिखेंगे। अगर सम पूर्णांक रहता तो हम यहाँ पे सम पूर्णांक लिखते। ए बराबर ये है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि 6q + 1, ये किसी फॉर्मूले का जैसा लग रहा है आपको, ये लग रहा है यूक्लिड विभाजन के जैसा। तो b की जगह पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वह b बराबर 6। अब b हमारा क्या है, b भाजक है। कभी भी आप शेषफल की बात करोगे तो हमेशा जो है शेषफल b से छोटा ही होता है भाजक से। यानी कि मान लो कि 2 है और यहाँ पे 3 है, अगर 2 एकांत 2 करते हैं तो शेषफल हमेशा इनसे छोटा ही होगा, बड़ा कभी होगा नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग अगर हम लोग शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है संभव में, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 तक हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ये संभव है, ठीक है। इतना हमारा शेषफल हो सकता है। अब हमें इतना लिख लिया। अब हमें कहता है यूक्लिड विभाजन से इनका मतलब दर्शाना है। दर्शाने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, फॉर्मूला जो है a बराबर bq + r, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें देखना है a तो a ही हो गया, b हमारा क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, q कुछ नहीं है तो q कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि अगर हम लोग r बराबर 0 रखते हैं तो चरण 1 लिख लेते हैं। और कुछ नहीं मानते हैं, ये मानना है, जो r हम लिखे इनको मानना है हमें। तो r बराबर हम सबको रखना है, ठीक है। 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे r के जगह पर, फिर 2 रखेंगे। तो हमें अब यहाँ पे करना है, देखिए अब ये हमारा हो गया 6q, ये हो गया। अब ये क्या है, हमें बोला है विषम पूर्णांक, लेकिन अब विषम है या सम है कैसे पता करेंगे। कोई भी संख्या में, कोई भी सम संख्या में यहाँ पे लिखना है या तो 6 में कोई भी संख्या से गुना, कोई भी पूर्णांक की बात कर लेते हैं, पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक की बात करेंगे। कोई भी संख्या से गुना करने पर हमारा गुणनफल क्या होगा, सम होगा। पहला चरण में हम लोग 0 रखने पर 6q + 0 हो जाता है। तो ये हमारा सम संख्या है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6q। अब हमें पता करना है कि ये सम है कि विषम है, पता नहीं हमें, लेकिन हमें विषम बोला तो विषम हमको लेना है। कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे लिखना है कि कोई भी संख्या में, यानी कि 6 से कोई भी 6 में लिखते हैं, 6 में कोई भी संख्या से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा हमारा, सम ही होगा, सम होगा, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, यानी कि 6 से कोई भी संख्या से गुना करने पर हमारा जो गुणनफल निकलेगा वो हमारा 6 यानी सम संख्या होगा। तो कैसे होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई कुछ भी बहुत सारा लिख लेते हैं। 6 से गुना करिए आप, 6 से 6, इसका आपको जो है ना सम संख्या है नजर आएगा, 12 18 24 30 36 42।
कोई भी संख्या से आप गुना कीजिए 6 से, किसी भी संख्या से, वो आपका जो गुणनफल होगा वो सम होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, आप कॉपी में कर सकते हैं। बस हो गया, ये हमारा सम संख्या। तो ये हमें पता चला कि ये हमारा सम संख्या। एक बात और नोट कीजिए कि सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर सम संख्या होता है। विषम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर सम संख्या होता है, ठीक है। सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर विषम संख्या होता है। विषम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर विषम संख्या होता है। इनको आपको याद रखना है, यानी कि सम जोड़ सम बराबर सम, विषम जोड़ विषम बराबर विषम, इसी तरह से आपको याद रखना है। तो हमारा पहला चरण कंप्लीट हुआ, हम लोग दूसरा चरण में हम लोग आते हैं। दूसरा चरण में क्या हम लोग करते हैं कि r बराबर 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे। 1 रखने पर हम लोग 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1, यानी कि यूक्लिड विभाजन में इसमें इस फॉर्मूला से हमें रखना है। तो ये बराबर ये होगा कि b का मान 6 है तो 6 है q प्लस 1, r का मान हम लोग लिए हैं क्या 1, r का मान 1 लिए हैं, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पुनः a बराबर 6q प्लस r, ठीक है, इसमें रखिए। अब हमें पता करना है कि क्या, अब ये सम है और ये विषम है, ठीक है, हमको पता है कि ये सम है और जो ये क्या है विषम है। सम और विषम क्या होता है हमारा, विषम होता है, विषम होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग टिक मारेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे, यानी कि एक मिला हमारा, एक मिल गया। फिर दूसरा चरण तो हो गया, हम लोग तीसरा चरण करते हैं। चरण तीसरा क्या होगा, चरण तीसरा में हम लोग देखते हैं r बराबर अगर 2 रखते हैं तो क्या आता है। r बराबर अगर हम 2 रखते हैं यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले पे तो क्या होगा, a बराबर bq प्लस r, यानी 2 होगा। तो 2 हम लोग यहाँ पे रखें, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि ये क्या है भाई, ये सम है और ये क्या है, ये भी सम है। तो सम और सम क्या होता है, सम ही होता है, तो हमें इसको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा है। अब चरण चौथा में हम लोग देख लेते हैं। चरण चौथा में r बराबर 3 रखने पर क्या होगा, 6q प्लस a लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 रखने पर 3 होगा। तो हमारा इसको आप देख लेते हैं, ये 6, ये सम है और ये विषम है। तो सम और विषम, सम जोड़ विषम हमारा क्या होगा, विषम होगा। तो दूसरा मिला हमें, इसको भी खोजना है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कीजिए। तो हमारा चौथा चरण देखते हैं क्या होता है। चरण चौथा, चरण 4 में हम लोग क्या करेंगे, 3 तो रखे, अब उसके बाद 2 रखे, 3 रखे, अब 4 रखेंगे, ठीक है। चरण चौथा रखते हैं तो हमारा चरण चौथा में r बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 रखते हैं हमारा फिर क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर b q प्लस r। तो a बराबर b का मान तो 6 है, q तो ठीक है, r हम 4 माने, r हम 4 माने, ठीक है। ये क्या है, सम, और ये क्या है, सम। सम जोड़ सम क्या होता है, सम होता है, तो हमें इसको नहीं लेना है, ठीक है। चरण 5वां लेते हैं। चरण 5वां लिखते हैं तो r बराबर हम लोग रखते हैं 5 रखने पर, कहाँ पर रखने पर, यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले पर रखने पर। तो उसका नियम क्या है, a बराबर 6q प्लस r, यानी r बराबर हम लोग 5 माने हैं तो 5 रखेंगे। सिंपल सी बात है, ये सम है और ये क्या है, विषम है। तो सम और विषम क्या होता है हमारे दोस्तों, विषम होता है। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों मिला। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक, लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। सिंपल बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें समझ में आए तो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फिर से आपको वीडियो बनाकर समझा सकता हूँ। यह था हमारा दूसरा सवाल। अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल आ गया है। हमारा तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी
बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च टुकड़ा करना है, और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है। तो बता रहा है कि अबे यार क्या बोला, यहाँ पे लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक परेड आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जो मार्च किया गया उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के सवाल आपके आते हैं तो देखना हमें कि अधिकतम संख्या क्या है, ये पॉइंट पकड़ना है। अधिकतम की बात अगर करी है तो HCF निकालना है, और न्यूनतम की बात अगर करनी है, अगर यहाँ पे सवाल में किया है तो हमें LCM निकालना होता है। तो हमें इन दोनों का HCF निकालना है। वही सेम सवाल आने हैं 616 और 32 का HCF निकालना है। समझ में आया ना आपको? इसमें वही करना है, बड़ा को A मानेंगे, छोटा को B मानेंगे और भाग देना है, करना नहीं है कुछ। तो A क्या मानेंगे इसको 616 को, और B मानेंगे 32 को, वहीं पे आ जाता है। और हमें इधर भाग देना होता है, रफ कर लेते हैं। 32 में 616 से भाग देना है, और यूक्लिड विभाजन करना है हमें, यूक्लिड विभाजन और हमें ऐसे ही करेंगे क्योंकि वही का उसी का प्रयोग होना है और वही हमें करना है। इसका फॉर्मूला होता है BQ+R। ठीक है, इतना समझ में आ गया। भाग देना है हमें, देना एक ही बार में आएगा 32, 11 में से 2 घटा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 घटा 2, इतना समझ में आया। और यहाँ होता है 6, मुझे लगता है 19 बार में, 19 बार में देखते हैं, 9 बार में, मतलब 9 दूना 18, हासिल 1, 9 27, 1 28, तो 16 में से 4 घटा 8, यहाँ बचा 1 कट्टी। तो हमारा Q निकला 19 और R निकला 8। तो इसे फॉर्मूला बैठाना है हमें, 616 बराबर B क्या हमारा है 32, Q कितना निकला 19, R क्या निकला 8। इतना आया ना समझ में? वही फॉर्मूला करना। अब इन दोनों में देखना है हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा को A मानेंगे, फिर छोटा को B मानेंगे। तो A बराबर हमारा क्या निकला 32 और B बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा 8। तो फिर वही करेंगे, 8 से 32 में भाग देंगे, 8 चौके 32, 8 6 32, हमारा Q निकला 4, R निकला 0। तो जैसे R 0 निकल गया तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, 32 बराबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला BQ+R। तो यहाँ पे हो गया 32, B हमारा क्या है 8 है, Q क्या निकला है हमारा 4, और R क्या निकला है 0। 0 के आगे में जो होता है वो हमारा 8। तो 8 स्तंभों में बांटने हैं इनको। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग चौथे सवाल पे जाते हैं। अगर आपको इस तरह का सवाल आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 3m+1 के रूप का हो सकता है। नहीं, इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो एक ही यूज करना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3m हो 9m हो कुछ भी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। पहला मैं बता दूँ कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक लिखना हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है माना कि धनात्मक पूर्णांक को A मानेंगे, A मानना पड़ेगा हमें। अब हमारा पे आपको ये दिख रहा है कि 3m, तो ये क्या दिख रहा है आपको यूक्लिड विभाजन यानी B का मान। तो हमारा B बराबर हो जाता है 3 जो कि दिया है। ठीक है, सिंपल लॉजिक वही करना है जो पहले आपको बताए थे 2 सवाल में, तो वही बनाना है हमें और कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो अब हमें पता करना है कि जब B बराबर, B मतलब क्या भाजक, हम आपको बताए थे कि भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है और शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 अगर होगा तो फिर कट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें कौन सा करना है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से हमें ये करना है, ये फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला को हमें प्रयोग करना है, ये हमेशा आपको प्रयोग में लाना है। तो हमारा ए बराबर तो पता नहीं कुछ है, तो ए बराबर ये करेंगे, लेकिन बी बराबर हमारा ये है, क्या है, ठीक है। लेकिन चरण हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने आपको बताया था पहले चरण 1 में लिखते हैं अगर आर बराबर 0 रखते हैं तो 0 रखें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए बराबर बी है, बी का 3 क्यू, अब क्यू हमें नहीं लिखना है, अब बता रहा है कि क्यू के जगह पे एम लिखना है हमें, तो हमें एम लिखना होगा, एम और प्लस आर का मान क्या मैंने माना है 0, तो 0 हो गया। अब ए बराबर 3m, अब बोलोगे ये सवाल आंसर हो गया, नहीं हुआ अभी आंसर। अब हमें बताया ये यहाँ तक हुआ धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब कहता है कि पूर्णांक का वर्ग, हमें वर्ग भी तो करना है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हमें करना है, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 m स्क्वायर, 3 3 9 m स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर इसको हम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। यहाँ लिखे हम लोग मान लेते हैं, हमें इस रूप का बनाना है, इस रूप का, उसको भी देखना है हमें, किसी भी ये बनाते रहना है कि सॉल्यूशन करते रहेंगे, हमें सवाल को भी देखना है कि हमें बोलता है क्या है, किस रूप का लाना है, तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3m स्क्वायर बराबर बड़ी m मानने पर, माना कि माना इसको मान लेते हैं, तो अगर इसको हम मान लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 3m, इस रूप का आ गया, तो हम लोग हमारा समीकरण एक ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा चरण हम लोग फिर देख लेते हैं, दूसरा चरण किधर बनाएं, शायद यहाँ बनाएं। दूसरा चरण हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करना है, चरण 1 मानेंगे, चरण 2, तो r बराबर अगर हम 1 रखते हैं, रखने पर 1, तो फिर हमारा क्या होगा यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हमें इस पे ही रखना है। तो a बराबर तो पता नहीं है हमें, b बराबर हमें पता है कि 3 दिया है, q को हम क्या मानते हैं m मानते हैं, प्लस r का मान 1, ये हो गया भाई साहब इतना हो गया। अब बोलोगे कि आंसर हो गया, नहीं हुआ, हमें फिर इसको दोनों तरफ वर्ग भी तो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या करेंगे, वर्ग क्या होता है भाई साहब, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया 3 का m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3m/b, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 9 m स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखेंगे 6 m प्लस 1, इतना हो गया। अब इसको जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, तो 3 तो लेंगे ही क्योंकि 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में लाना है, तो 3 3 9 m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 इधर ही लिखे, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ी m, माना कि m प्लस 2m बराबर बड़ी m, तो हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे 3m प्लस 1, ये हमारा रुका हो गया। अब हमारा तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण में हम लोग इधर थोड़ा इसको मिटा देते हैं, और तीसरा चरण यहाँ पे डायरेक्ट, चरण तीसरा में हमें 2 r बराबर 2 रखना है, r बराबर क्या रखना है 2 रखना है, जो 2 रखेंगे तो इसी तरह हम लोग फिर से बनाएंगे। तो मज़ा आ रहा है ना आपको, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तो यार मेहनत करता हूँ, थोड़ा दिल से लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तो फिर से मैं कहता हूँ, अब हमें r बराबर ये रखना है, तो r बराबर ये रखना है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखना है ये पे। अब यूक्लिड का नियम वही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
आर होता है, तो ए बराबर हमारा कुछ नहीं, बी हमें पता है कि 3 है, 3 क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, m लिखेंगे +2। इतना तो हो गया ना, फिर वही करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a², इतना करना है हमें, तो क्या हो जाएगा a², यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 3m² मतलब 2 का स्क्वायर +2, a का मतलब 3m × b, ये करना हमें, 3 × 9 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 × 6 14 12 का स्क्वायर। इसको सही से लिखेंगे कैसे, 9m + 12 + 4, यहाँ तक लिख लिए। 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 को देखना है हमें, 3 तो कॉमन लेंगे ही, 3 × 9 m² + 3 × 12 m + 1 हो गया। हमारा इसको क्या मानेंगे हम लोग, m, 3m² + 4m + 1, इसको मानेंगे हम लोग m, ठीक है, बराबर m। तो हमारा फॉर्मूला आया 3m, और इस पे हमें बिठाना है, तो 3m + 1 ये हो सकता है। तो हम लोग सीख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है, वर्ग 3m + 1 के रूप का हो सकता है। इतना समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। हम लोग आगे बनाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट से जरूर कीजिएगा, और मेरा होमवर्क रहा, आप 5 तो बना दिया मैं, आप 5 नंबर तक बना के दिखाइएगा, सेम सवाल है, ये मेरा होमवर्क रहा। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में हमें ज़रूर बोलिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए यार, बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग से उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये।